आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित मालवा के सुरम्य जिले देवास के निवासी इन दिनों बारिश के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। पिछले दिनों भीषण गर्मी झेल रहे देवास जिले में जहां शहर में गर्मी का पारा 42 डिग्री को पार कर चुका था, वहीं जिले के पथरीले ग्रामीण अंचल में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। गर्मी से आम जनजीवन खासा प्रभावित रहा। हालांकि इस भीषण गर्मी से पूर्व मौसम ने अपना एक अन्य रूप भी दिखाया था। बीते पखवाड़े में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत का एहसास करवा दिया। वहीं इस बेमौसम बारिश से किसानों पर दोहरी मार पड़ी। कई किसानों के खेत में रखी फसलों के साथ खेत में तैयार फसलें पानी से बर्बाद हो गईं। अब किसान भी खरीफ फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने में जुटे हैं। इन दिनों देवास जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के बागली, कन्नौद, खातेगांव तहसीलों में शिविर का आयोजन कर जनजातीय वर्ग के नागरिकों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लगाए जाने वाले शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, ई-केवाईसी और जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। कृषि को लाभकारी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया। इस अभियान के तहत संपूर्ण जिले में किसानों को वैज्ञानिक खेती, सरकार की प्रमुख योजनाएं और प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया गया। इस हेतु कृषि वैज्ञानिकों का दल जिले के प्रत्येक गांव में पहुंचकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती पद्धति, उत्पादकता वृद्धि विधि, उन्नत बीज, उर्वरक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जलवायु सहिष्णु पद्धति के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इन दिनों पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन देवास में 5 दिवसीय समग्र सशक्तिकरण विषय पर देवास विकासखंड के दिशा संकुल संगठन की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सामुदायिक संस्थागत विकास के अंतर्गत स्वसहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्य शासन संचालन विषय पर विस्तृत चर्चा कर प्रतिभागियों की समझ विकसित की गई। देवास जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम देवास में आयोजित किया जाएगा। योग दिवस 21 जून को सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही जिले में विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपके द्वार निरामयम 2.0 अभियान 15 जुलाई तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। देवास जिले में बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन देवास द्वारा किलकारी पोषण अभियान चलाया जा रहा है। किलकारी पोषण अभियान के तहत सोनकच्छ के सिविल अस्पताल में बनाए गए पोषण पुनर्वास केंद्र से 44 बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर स्वस्थ घर लौटे हैं। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बच्चों को घर जाते वक्त पोषण आहार की टोकरी का वितरण किया। जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी से विभिन्न विभागीय जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु योजनाबद्ध तरीके से विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, नहरों की साफ सफाई, सीमांकन, अतिक्रमण चिन्हित कर हटाए जाने के कार्य, तालाबों की पाल की मरम्मत इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने हेतु अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। देवास में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से विसंगतियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। क्लब फुट एक ऐसा ही जन्म दोष है जिसमें जन्म से बच्चे के पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। इस विकृति का उपचार अब संभव है। फिलहाल 80 बच्चों का इलाज जिले के अस्पताल में हुआ है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जन्मजात विकृति की पहचान कर जांच उपरांत शासकीय और शासन से अनुबंधित प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। जिले की चिट्ठी समाप्त।